गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ने नेक्स्ट क्लास में पहले सिलेबस के बारे में जानकारी ली थी क्लास 10th के। अब हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे, रस में का अर्थ और परिभाषा। तो रस का अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। आनंद क्या होता है? जिसको पढ़ने लिखने और सुनने से क्या होता है? आनंद मिलता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में चुटकुले होते हैं, तो उससे क्या मिलता है? हमें आनंद मिलता है। या कुछ से सुनते हैं, जैसे ऑनलाइन हम लोग सुनते हैं, उससे भी हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, और इसको लिखा किसने था? भरत मुनि ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या नाम बहुविकल्पी क्वेश्चन में बन सकता है कि रस का निर्माण किसने किया था। तो आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ के आंसर क्या देंगे? भरत मुनि ने लिखा है। ठीक है, भरत मुनि ने इससे संबंधित और भी बातें कही हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। क्या कहा है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। मतलब विभाव और अनुभाव के संचारी भाव के योग को क्या कहते हैं? रस। ठीक है, निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या बताया? रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस निष्पत्ति होती है। ठीक है, तब इतना सभी लोगों को समझ में आया कि रस क्या होता है। रस से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पता चला, पढ़ने लिखने और सुनने से जो हमें आनंद मिलता है। ठीक है, जो हमें पढ़ने लिखने और सुनने से आनंद मिलता है उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया? भरत मुनि। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बताया गया भरत मुनि। भरत मुनि ने रस का निर्माण किया था और उन्होंने ये नियम दिए थे। ठीक है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप लोग ये भरत मुनि का ये याद कर लीजिएगा, और रस क्या होता है ये बस आपको व्यवहारिक रूप से पता होना चाहिए कि रस क्या होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, रस के कितने रूप होते हैं। ठीक, रस के कितने रूप होते हैं? 9 रूप होते हैं या 9 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग 9 रस कहते हैं। ठीक है, ये भी शॉर्ट में बन सकता है कि रस के प्रकार कितने होते हैं, या पूरे रस को क्या कहते हैं? 9 रस कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 10th के अनुसार हमें केवल हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, और सभी चीज़ जो है ये केवल जानकारी के तौर पर ले रहे हैं कि आखिर रस कितने होते हैं। ठीक है, तो हास्य रस और करुण रस के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम लोग पहले शुरुआत कर लेते हैं। शांत रस क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव होता है शांति, संतोष का अनुभव। ठीक है, शांत रस में क्या होता है? शांत रस में शांति की बात करता है या संतोष का बात करता है। और रति, रति रस क्या है? रति रस प्रेम, स्नेह का अनुभव कराता है। ठीक है, जैसे आप लोग फिल्मों में देखते हैं, उसमें प्रेम के बारे में बताता है, तो वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे रति रस रहता है। ठीक है, फिर अगला क्या है? हास्य रस। हास्य रस से क्या आनंद है? हास्य रस हंसी से है और या आनंद की अनुभूति होती है। मतलब ऐसे चुटकुले या वीडियो या कोई समाचार में ऐसे चीज़ निकले हैं जिससे हमें हंसी का अनुभव हो रहा है, तो वो हास्य रस में आ जाता है, उसे स्थायी भाव में कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी हो जाएगा या आनंद हो जाएगा या हास्य हो जाएगा। फिर करुण रस। करुण रस मतलब क्या होता है? दुख, करुणा। अब कोई किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं पूरा होती है, या कोई एग्जाम पास नहीं कर पाता है, तो उसे क्या होता है? शोक आता है। शोक, शोक या दुख होता है, या इसे करुण रस, करुणा भी कहते हैं। यहाँ शोक भी लिख लीजिएगा, शोक भी होता है। कभी कभी एग्जाम पूछता है हास्य रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या आता है? शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या आता है? हंसी होता है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है या करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये सब आता है। फिर अगला देखिए, रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है? क्रोध और उग्रता का अनुभव। जैसे बाहुबली पिक्चर में देखे थे ना, बाहुबली के अपोजिट में जो था उसको बहुत क्रोध आता था, तो वहाँ पे कौन सा है? रौद्र। रौद्र या क्रोध या उग्रता। फिर अगला क्या है? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव का है? साहस है, वीरता है। ठीक है, साहस और वीरता, वीरता का जहाँ अनुभव होता है वहाँ पे वीर रस आता है। जैसे भगत सिंह का लीजिए, वो भी क्या आ जाएंगे? वीर रस में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए, भयानक रस। भयानक रस मतलब भय या आतंक। जैसे काली माता को देखकर क्या नाम है, लोग जितने भी राक्षस होते हैं वो डर के मारे भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रूप ही ऐसा होता है कि उनको देख के भय उनके अंदर पैदा हो जाता है। फिर अगला क्या है? जिगुप्सा रस या घृणा या अप्रियता का अनुभव। जिगुप्सा रस वो होता है जिसका स्थायी भाव होता है घृणा या अप्रियता। मतलब जिससे घृणा करते हैं या अप्रियता होता है, मतलब प्रिय नहीं होता है। समझिए। फिर अगला है शांत रस। शांत रस में का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य और विस्मय। मतलब ऐसा रस जिसको पढ़कर सुन करके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो या विस्मय हो। ठीक है, मतलब ऐसा चीज़ जो हो नहीं सकता उसको क्या कहते हैं? विस्मय। या तुम्हारा दोस्त कभी ऐसा है कि तुम सोचो कि आ नहीं पा रहा है लेकिन वो आ गया, तो ये क्या हो गया? तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक हो गया या विस्मय हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को कि रस के 9 प्रकार होते हैं जिन्हें 9 रस कहते हैं।
रस कितने होते हैं? शांत रस, रति रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और जुगुप्सा रस और शांत रस। ठीक, रस के बारे में हमें लगता है आप लोग को पता चल गया कि ये कितने प्रकार के होते हैं या रस क्या होते हैं। अब हम लोग अपने क्लास 10th के अनुसार जो टॉपिक है उसके अनुसार चला जाए। अब क्लास 10th के अनुसार यूपी बोर्ड क्लास 10th के अनुसार हम लोग को हास्य रस के बारे में पढ़ना है। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसी, मतलब ऐसा रस जिसको पढ़ने, लिखने या सुनने से हम लोग के मन में आनंद का भाव उत्पन्न हो या हंसी का भाव उत्पन्न हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति या पदार्थ की अलग अलग वेशभूषा, रचना, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर क्या होता है? हृदय में आनंद या विनोद का भाव जागृत होता है। ठीक है, क्या होता है? फिर से देखते हैं। किसी व्यक्ति, पदार्थ की अलग अलग वेशभूषा, यहाँ क्या बताया? वेशभूषा, रचना, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो क्या होता है? आनंद का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हंसी होता है या हास होता है। ठीक है, जैसे यहाँ उदाहरण देख लीजिए आप लोग, ये एग्जाम में हमेशा आता है, हर साल दर साल ये आता रहता है यूपी बोर्ड के एग्जामों में। इसमें देखिए क्या है? विंध्य के वासी उदासी तर्पव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा, सुनु भय मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी परसो पद मंजुल कज तिहारे, किन्हीं भली रघुनाथ नायक कजु करुणा करी कानन को पगु धारे। यहाँ पे रामायण के बारे में बताया गया है कि जैसे जब रामायण में हुआ था, सीता का हरण जब रावण किया था, तो उस समय क्या हुआ था कि सीता की खोज में राम ने जो विंध्य पर्वत था वहाँ पे वो गए, तो वहाँ पे एक शिला ऐसी थी जहाँ पे कि कोई तपस्या कर रहा था और उनको श्राप मिल गया था किसी कारण से, तो वो पत्थर बन गई थी। तो वो उन्होंने क्या नाम है दिया था कि अगर भगवान आएंगे तो आपके ऊपर चरण रखेंगे तो आप फिर से उसी रूप में आ जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ के जो विंध्य के जो वासी थे वो लोग बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि विंध्य में पूरे ही पर्वत थे और वहाँ पे कोई नारी नहीं थी। तो वो सभी लोग सोच रहे थे कि अगर प्रभु यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ जितने पर्वत हैं सभी नारी बन जाएगी। इसी से सभी क्या थे? उससे खुश थे। तो यहाँ पे इसी चीज़ का वर्णन किया गया है कि रघुनाथ करुणा करी कानन को पगु धारे। जब वो यहाँ पे विंध्य पर्वत पर पैर रखेंगे तो क्या नाम है, जितने भी पर्वत है वो पूरे नारी में परिवर्तित हो जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे हास्य रस आ जा रहा है या हास्य की उत्पत्ति हो जा रही है। ठीक है, तो हास्य रस की स्थायी भाव हास्य या हंसी है। अब विभाव में क्या है? आलंबन है, विंध्य के वासी तपस्वी। ठीक है, आश्रय क्या है? पाठक है। आश्रय क्या है? पाठक है। फिर अगला क्या है? उद्दीपन में क्या है? अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना और स्तुति करना। फिर अनुभाव क्या है? अनुभाव हंसना। ठीक है, अनुभाव क्या है? यहाँ पे हंसना है। और संचारी भाव क्या है? स्मृति, चपलक या उत्सुकता आदि। ठीक है, ये सब क्या है? संचारी भाव है। हास्य रस के बारे में हमें लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है उदाहरण इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। फिर अगला देखिए करुण रस। करुण रस अगला रस है, तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा जान लेते हैं। करुण रस यानी कि दुख, एक ऐसा रस है जिसमें विषाद, दुख, पीड़ा का अनुभव होता है। ठीक है, करुण रस क्या होता है? ऐसा रस जिसमें विषाद, दुख या पीड़ा का क्या होता है? अनुभव होता है। यह रस मनुष्य के मन में सहानुभूति, मनुष्य के मन में क्या है? सहानुभूति, करुणा और संवेदनशीलता को जागृत करता है। ठीक है, करुण रस क्या करता है? मनुष्य के मन में क्या करता है? सहानुभूति, करुणा और संवेदनशीलता को क्या करता है? जागृत करता है या फ्लो करता है, बढ़ाता है। ठीक है, जब किसी पात्र या स्थिति में दुख का चित्रण होता है। ठीक है, जैसे कि बाहुबली जब रहता है तो उसको नहीं बनाया गया रहता है राजा, तो वहाँ की जनता लोग क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो वहाँ पे क्या आता है? करुण रस आ जाता है। दर्शक या पाठक के हृदय में करुणा का अनुभव होता है तो उसी को क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। मतलब ऐसा रस जिसको पढ़कर सुनकर मन में दुख का भाव जागृत हो या शोक का भाव जागृत होता है, वो क्या होता है? करुण रस होता है। करुण रस का उदाहरण देख लीजिए आप लोग। मणि खोए भुजंगची जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया नाय तुमने जगदीश। ठीक है, यहाँ क्या बताया गया है? फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, मतलब यहाँ अंधी, अंधा है, मतलब यहाँ दुख को बताया जा रहा है। अंधा है, उसको अपने दुख को बता रहा है कि अंधी आज बनाकर मुझको किया नाय तुमने जगदीश। ठीक है, फिर अगला क्या है? स्पष्टीकरण देख लीजिए। स्थायी भाव क्या है? यहाँ पे शोक, यहाँ पे जो है
शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि यहाँ अंधी आज बनाकर मुझको कहा है, तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। और विभाव क्या है यहाँ पे? विभाव आलंबन, श्रवण, पाठक। और उद्दीपन क्या है? दशरथ की उपस्थिति। और अनुभाव क्या है? सिर पटकना, प्रलाप करना आदि। और संचारी भाव का है? स्मृति और विषाद आदि। मतलब जैसे कि दशरथ से क्या होता है, जो दशरथ रहते हैं वो जंगल जाते हैं, जंगल में जाते हैं, श्रवण कुमार को तीर मार देते हैं, जिनके माता पिता क्या रहते हैं? अंधे रहते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ दुख को या शोक को बताया गया है यहाँ पे। ठीक, करुण राशि के बारे में आप लोग को लगभग पता चल गया है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप बहुविकल्पी से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से संबंधित है और इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अपना कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, राम राम कही कही, राम कही राम, तुम परिहरि रघुवर विरह, राउर गौ सुरधाय। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, देखिए यहाँ पे विरह का बात किया गया है। अगर आप लोग को क्या नाम है कि चौपाई से नहीं समझ आता है, ठीक है, अगर चौपाई से नहीं समझ में आता है तो आप लोग यहाँ कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे या कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे कि पढ़ के आप सब लोग को समझ में आ जाएगा कि हास्य रस आ रहा है कि करुण रस आ रहा है। हास्य रस आएगा तो उसमें हास्य से संबंधित वर्ड रहेंगे, और जो करुण रस रहेगा वो करुण से संबंधित वर्ड रहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए विरह का बात किया, तो विरह का बात किया तो विरह के अनुसार क्या हो जाएगा? वीर रस तो होएगा नहीं, शांत रस भी नहीं होगा, हास्य रस भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है हाथी जैसी देह है। हाथी जैसी क्या है? देह है। गैंडे जैसी खाल। ठीक है, क्या बताया? हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी है, खरबूज जैसी गाल। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जा रही है। हाथी जैसा क्या कर रहा है? देह कर रहा है। गैंडे जैसे क्या कर रहा है? खाल कर रहा है। और खरबूजे सी खोपड़ी कर रहा है। और तरबूजे सी गाल, खरबूजे सी गाल कर रहा है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा? अब पढ़ने से पता चल जा रहा है कि यह हास्य रस होगा, करुण रस नहीं होगा, वीर रस भी नहीं होगा, श्रृंगार रस भी नहीं होगा, हास्य रस होगा। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट है, शोक विकल रोवहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल बार ही बारा। उपयुक्त पंक्ति में रस बताइए। तो देखिए यहाँ पे शोक पहले का दिया, शोक से समझ में आ गया। विकल भी का दिया, विकल से भी समझ में आ जा रहा है। ठीक है, और क्या क्या? विलाप, विलाप भी देख लीजिए। विलाप से भी क्या समझा रहा है कि शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, विलाप कहाँ करते हैं? जहाँ शोक होता है वहाँ पे लोग जो परिजन रोते हैं, गाते हैं, वो क्या है? शोक का भाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शांत रस होगा नहीं, अद्भुत रस भी नहीं होगा, हास्य रस भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? करुण रस होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो उस पर कमेंट करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें लोगों में।